जीके के ये सभी प्रश्न आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। आपकी तैयारी यदि अच्छी चल रही है तो आप कोशिश कीजिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का। करते हैं इस वीडियो को बिना किए हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आपको कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं। तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी। ये तांबे की खान के लिए बहुत ज्यादा फेमस स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। तो यहां पर आपको राष्ट्रीय उद्यानों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो लद्दाख में स्थित है राइट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। ये लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव के द्वारा किसका निर्माण होता है। तो अभिसारी परतें जब आपस में टकराती हैं और वो एक जगह से उड़ जाती हैं, इससे पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वतीय संरचनाओं का। ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। तो ग्रही गति के 3 नियम जिन्होंने प्रतिपादित किए हैं इनका श्रेय दिया जाता है आपका जोहानस केपलर, ऑप्शन नंबर डी। जोहानस केपलर को ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय जाता है। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो रोवा वन्यजीव अभयारण्य यह आपका त्रिपुरा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। त्रिपुरा राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आलूयट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आलूयट्टू नागालैंड राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड राज्य राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। भूटान से होकर हमारे देश में आती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। वांगछू नदी, याद रखिएगा, वांगछू नदी भूटान से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी। वांगछू नदी राइट आंसर है। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक बहुत प्रमुख शैली है। अब ये क्या है, नृत्य शैली, मूर्ति, संगीत या चित्र शैली। तो बोलाक आर्ट ये नृत्य कला शैली है कर्नाटक राज्य की बहुत फेमस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। तो बोरेल वन्यजीव अभयारण्य ये आपका पड़ता है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। असम राज्य राइट आंसर है। आपको कमेंट करके बताना है कि असम राज्य की राजधानी क्या है। असम राज्य की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके आपको बताना है। उड़ीसा में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है। एक तरफ से शंख नदी आती है, दूसरी तरफ से दक्षिण कोयल नदी, और इन दोनों को मिलकर कौन सी नदी बन जाती है। तो याद रखना इन दोनों को मिलकर ब्रह्माणी नदी बन जाती है, ऑप्शन नंबर ई। ब्रह्माणी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव ये डैश विविधता की विशेषताएं हैं। तो कहीं रेगिस्तान होते हैं, कहीं वर्षावन, कहीं प्रवाल भित्तियां होती हैं, कहीं मैंग्रोव होते हैं। ये सभी वहाँ के पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं हैं। वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है इस पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पारिस्थितिकी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का वेलविल ओरी वीजा उत्सव निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में एक उत्सव होता है बहुत फेमस जिसका नाम है वेलविल ओरी वीजा उत्सव, और ये अगस्त महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर भी अगस्त महीना राइट आंसर हो जाएगा। जादो पटिया झारखंड राज्य की एक लोकप्रिय शैली है, ये किससे संबंधित है। तो जादो पटिया चित्रकला शैली है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी जादो पटिया एक चित्रकला शैली है, राइट आंसर है। अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो अंचार झील ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य राइट आंसर हो जाएगा। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कमेंट करके उड़ीसा राज्य की राजधानी बताइएगा। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है। आपको सभी राज्यों की राजधानी याद होनी चाहिए। मैं आपसे बीच बीच में और भी राज्यों की राजधानी पूछूंगा, कमेंट में आंसर देते चलना, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया और आप अभी तक देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, ज़रूर वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग बाद में भूल जाते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और उड़ीसा की राज्य की जो राजधानी है कमेंट करके बताना है आपको। भूप्रपटी पर लगभग 98% जो भाग है ये तत्व है।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? तो देखो जो 98% भाग तत्वों का फैला हुआ है उसमें आपका सिलिकॉन भी बहुत सारा है, कैल्शियम भी है और ऑक्सीजन भी है। कार्बन नहीं है भूपर्पटी में, कार्बन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन नहीं है भूपर्पटी में, याद रखना। बाकी तीनों को मिलकर जो है 90% भाग जो है तत्व का रहता है। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प, सतह के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। हीलियम ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती। ऑप्शन नंबर ए, हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। गिरि नदी डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो गिरि नदी ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए, यमुना की सहायक नदी है गिरि नदी। निम्न में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? तो पिछोला झील के तट पर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उदयपुर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर पिछोला झील के तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? जो ज्वार आता है, तो ज्वार आता है आपका सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार आता है। मार्गमकली डैश राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? तो मार्गमकली फेमस है, केरल राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है मार्गमकली। ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो बनती है ये बनती है कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर बी, कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है इसके समीप से। येरला, वरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदियां हैं? तो येरला, वरना और डिंडी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं येरला, वरना और डिंडी। इडू-मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो इडू-मिश्मी भाषा ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में ये आपकी भाषा बोली जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बीच बीच में आपसे राज्य की राजधानी पूछूंगा, तो अब आ गए अरुणाचल प्रदेश पे। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी। असम का राज्य पशु कौन सा है? तो याद रखना असम में फेमस है एक सींग वाला गेंडा, और ये कहां पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक सींग वाला गेंडा ये असम का राज्य पशु है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। सिद्धेंद्र योगी ये एक बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं, सिद्धेंद्र योगी नाम के। किस नृत्य शैली के आदि गुरु के रूप में इनको जाना जाता है? तो सिद्धेंद्र योगी जी को जो है आदि गुरु के रूप में जाना जाता है। और किस जो है जगह के, तो ये किस नृत्य के लिए? तो कुचिपुड़ी के लिए जाना जाता है इनको। ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी के आदि गुरु के रूप में सिद्धेंद्र योगी जी को जाना जाता है। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो जो चंदन का पेड़ है ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन राइट आंसर है। लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो लेजिम नृत्य शैली का संबंध ये आपका महाराष्ट्र राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो देखो अच्छे से याद रखना, नीचे के जो तीन है असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये बांग्लादेश से टच हैं। असम, त्रिपुरा और मेघालय बांग्लादेश से टच हैं। नागालैंड अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करता। नागालैंड बांग्लादेश से टच नहीं है, याद रखना। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुचिकल जलप्रपात स्थित है? कुचिकल जलप्रपात, तो याद रखना कुचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में है कुचिकल जलप्रपात। कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो कोलेरू झील ये आपकी जो अवस्थित है ये है आपकी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में जो है कोलेरू झील अवस्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? मकर विलक्कू, तो याद रखना ये जो त्यौहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, ये आपका केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो अरब सागर की खंबात की खाड़ी में यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं इसमें से गिरती है
ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी। नर्मदा भी गिरती है, ताप्ती भी गिरती है। ऑप्शन में ताप्ती दिया है तो ऑप्शन आपका सी ताप्ती नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? इको रिट्रीट महोत्सव, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव उड़ीसा राज्य में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य में इको रिट्रीट महोत्सव जो है आयोजित होता है हर वर्ष। साओ जोआओ उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साओ जोआओ उत्सव ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी गोवा से इसका संबंध है। नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए चीन राइट आंसर है। सोन भंडार गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सोन भंडार गुफाएं बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य राइट आंसर है। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो काठियावाड़ प्रायद्वीप यह आपका गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में है आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गुजरात राज्य राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? दिल्ली किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है? तो दिल्ली की सीमा यहां पर आपको जो राज्य दिए गए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, इनमें से हरियाणा से लगती है दिल्ली की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा से टच है दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? नेपाल में स्थित नहीं है पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखो ऊपर की जो तीन है ये तीनों आपकी नेपाल में स्थित हैं। कामत चोटी जो है नेपाल में नहीं है, कामत। ऑप्शन नंबर डी ये जो है हिमालय की चोटी है जो कि नेपाल में स्थित नहीं है। ओलोंग डैश का एक प्रकार है। ओलोंग इनमें से क्या है? कॉफी, रबड़, चाय या जूट। तो बहुत ही फेमस याद रखना चाय है, ओलोंग चाय या ओलोंग चाय। ऑप्शन नंबर सी ओलोंग चाय या ओलोंग चाय, चाय की एक किस्म है, बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो याद रखना विरूपाक्ष मंदिर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बल्लारी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक के बल्लारी जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? तो दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी ये आपकी केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य राइट आंसर है। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री ईस्ट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक इनमें से कौन सा है? तो उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय नृत्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, डाल खाई नृत्य ये उड़ीसा का बहुत फेमस लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए डाल खाई नृत्य राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से मध्य प्रदेश में स्थित है आपका धुआंधार जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी ये नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर जिले में पड़ता है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बहुत फेमस। निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका, इनमें से ऊपर के 3 ये गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका राइट आंसर है। तुल्लाल डैश राज्य की एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तो तुल्लाल नाम की जो नृत्य शैली है ये आपकी एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली और यह है केरल राज्य की। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य से संबंधित है तुल्लाल नृत्य शैली। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है बोला गया है। तो फाफामऊ, बनारस, कानपुर ये तीनों हैं। हजारीबाग ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, याद रखिएगा। मेगुड़ी मंदिर
किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो मेगुड़ी नाम का जो मंदिर है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है मेगुड़ी मंदिर। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है कि निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु एल्काइन अर्थ मेटल कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, मैग्नीशियम या कोबाल्ट। जिसको नहीं पता कमेंट में लिख देना सर लास्ट वाले का आंसर नहीं पता, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैग्नीशियम या कोबाल्ट में से किसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो भी मिलेंगे और हमारे चैनल पर बड़े बड़े वीडियो मिलते हैं। अभी साइंस का 1000 का वीडियो मैंने अपलोड किया है, 1000 क्वेश्चन का, और उसके पहले 1000 जीके के क्वेश्चन 4 से 5 घंटे में वो भी अपलोड किया है, आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, देख लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।